अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान किरार आज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले अंदर की बात आपसे जानना चाहूँगी, ये हेरात पर जो ईरान की जानिब से अफ़गानिस्तान को ये जो वार्निंग दी गई है, फिर उसके बाद जो तालिबान के कॉनवॉय पे ये जो हमला है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, तालिबान जो हैं, वो हेरात में एक पाकिस्तान डैम बना रहे हैं, अफ़गान तालिबान और ईरान को उस डैम बनाने पर शदीद एतराज़ है। ईरान ने सरकारी तौर पर अफ़गानिस्तान को धमकी दी कि अगर उसने डैम बनाना बंद ना किया, तो वो डैम को मिसाइल से तबाह कर देंगे। इसके नतीजे में ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी वैसी ही टेंशन होगी, जैसी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हेरात चूँकि चाहे ईरान के साथ लगता है, तो जो हेरात के डिप्टी गवर्नर हैं मुल्ला महाजिर, उनके कॉन्वॉय पर आज अफ़गानिस्तान की जो अफ़गान तालिबान मुखालिफ फ़ोर्सेज़ हैं, उन्होंने हमला किया और उनके और वो शदीद ज़ख्मी हो गए। ये तालिबान के डिप्टी गवर्नर पर जो हमला है, ये इसके पीछे कहा जा रहा है कि ईरान का हाथ है जो हेरात में हुआ है। और ईरान ने जो अपने बॉर्डर के इर्द-गिर्द अफ़गानिस्तान का इलाका है हेरात और वो, वहाँ पर तालिबान मुखालिफ कुव्वतों की पुष्टपनाही शुरू कर दी है, उन्हें असला देना शुरू कर दिया है और उन्हें मज़बूत करना शुरू कर दिया है, ताकि उसके बॉर्डर एरिया से अफ़गान तालिबान का असर और रसूख ख़त्म किया जाए। इस तरह उधर से भी तालिबान को मार पड़ रही है, इधर पाकिस्तान के इलाके से भी पड़ रही है, वाहकान कॉरिडोर से भी पड़ रही है और इस तरह तालिबान काफ़ी बुरी तरह दोनों तीनों तरफ से फँस गए हैं। इसके साथ-साथ जो तालिबान को अमेरिका से इमदाद मिल रही थी बाइडेन दौर में, वो भी 20 जनवरी से बंद होने जा रही है क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा है कि हम अफ़गान तालिबान को कोई पैसे नहीं देंगे। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गान तालिबान को मिल रही थी, जिससे वो अपनी हुकूमत चला रहे थे, वरना अफ़गान तालिबान तो हुकूमत चला ही ना सकते। और ऊपर से पाकिस्तान के सैंक्शंस के बाद तो उनके लिए बिल्कुल मुश्किल हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो अमेरिका पैसे दे रहा था, उससे उनकी हुकूमत चल रही थी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद उनके वो पैसे भी बंद हो जाने हैं क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया के एहलकारों ने कहा है कि हम अब तालिबान की जो अफ़गान तालिबान है, इनकी ह्यूमैनिटेरियन एड बंद कर देंगे, जो काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उन्हें मिल रही थी। तो इस तरह अफ़गान तालिबान चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका से उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड बंद हो रही है। दूसरा उनका ईरान से तनाज़ा बहुत शदीद हो गया पाकिस्तान डैम पे। पाकिस्तान से कशीदगी भी बढ़ती जा रही है और ताजिकिस्तान और उन इलाकों में वाहकान कॉरिडोर में भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। लिहाजा अफ़गानिस्तान जो है पहली दफ़ा अपने सारे नेबर से लड़ पड़ा है और उसकी एड भी बंद हो रही है। तो ऐसे में जो ये मैं पहले कहते थे ना जब तालिबान का दौर अफ़गानिस्तान में आता है तो वहाँ बहुत अमन हो जाता है। आप देखें तालिबान आते ही अमन कायम कर देते हैं। तो अब वहाँ कोई अमन नहीं है। चंद दिन पहले एनआरएफ ने काबुल में अटैक किए हैं इंटीरियर और एनर्जी मिनिस्ट्री पे। आज हेरात के डिप्टी गवर्नर पे हमला हुआ है और उसमें तालिबान के लोग मरे हैं और इस तरह जो तालिबान मुखालिफ कुव्वतें हैं, फोर्सेस हैं, उनको उन अस्करी फोर्सेस में असला भी पहुँच रहा है और वो रोज़ाना तालिबान पर अब अफ़गान तालिबान पर हमला भी कर रहे हैं। तो लिहाजा जो दोस्त हमें ये बताते थे कि अफ़गान तालिबान के दौर में अफ़गानिस्तान में बड़ा अमन होता है, उन्हें समझना चाहिए कि वो अमन सिर्फ़ पाकिस्तान की वजह से था। जब पाकिस्तान ने उनके सर से हाथ हटा लिया, तो फिर काबुल भी महफूज़ नहीं है, हेरात भी महफूज़ नहीं है, वाहकान कॉरिडोर भी महफूज़ नहीं है, कंधार भी महफूज़ नहीं है, जलालाबाद भी महफूज़ नहीं है और हर जगह तालिबान पर हमले हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जो अब ईरान और अफ़गानिस्तान टेंशन है, ये ज़्यादा दिलचस्प होगी कि क्या इस डैम को ईरान बम से उड़ा देगा, मिसाइल से? क्योंकि ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि ये डैम जो है वो ईरान का पानी रोकेगा और वो इसको उड़ा देंगे। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि अलीमा खान की जानिब से ये जो कहा गया है कि सीएम के भी ऑफर लेकर आए थे कि खान साहब जो हैं वो डयाला जेल से बनी काला में शिफ्ट हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा तहलका-खेज़ इंकशाफ है, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उस सूरत में है ना जब खान साहब 9 मई पे माफ़ी माँगेंगे।
देखिए, हर चीज़ रुकी तब तक कुछ भी नहीं होगा जब तक खान साहब 9 मई पर माफ़ी का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कराएँगे। और माफ़ी का वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए एक दफ़ा कैमरे वहाँ पहुँचे भी, लेकिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई। जब तक 9 मई की माफ़ी नहीं माँगेंगे, तब तक कोई रियायत नहीं होगी। गंडापुर ने बहुत कोशिश की है और गंडापुर ने इमरान खान को बहुत समझाया। ये ऑफ़र नहीं लेके गए थे गंडापुर। हुँ, गंडापुर एक तजवीज़ लेके गए थे इमरान खान के पास कि अगर वो 9 मई पर माफ़ी माँग लें और आगे हम मुल्क में कोई अदम इस्तेहकाम ना करें, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से जाकर वो बात करेंगे कि आपको केपी में या बनीगाला शिफ्ट कर दें। लेकिन इमरान खान तो इस वक़्त ट्रंप के घोड़े पे सवार हैं। सवाल ये है कि इमरान खान क्यों नहीं मान रहे? इसलिए कि इमरान खान इस वक़्त ट्रंप के घोड़े पे सवार हैं। उनका ख़्याल है कि 20 जनवरी को ट्रंप ने आ जाना है और उसके बाद ट्रंप उन्हें जेल से निकाल लेगा। लिहाज़ा उन्होंने गंडापुर की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, किसी की वो कोई बात नहीं सुन रहे और वो आजकल फिर दोबारा वो शेख मुजीब और वो वाले ट्वीट्स करना शुरू हो गए हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको ये है कि उनका जो है ट्रंप आ जाएगा और उनको रिहा करा देगा। तो इसलिए आजकल वो फिर फ़ौज के खिलाफ शुरू हो गए हैं, हर तरफ शुरू हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद पाकिस्तान पर एक और डिजिटल हमला होना है, एक बहुत बड़ी डिजिटल कैंपेन तैयार की जा रही है। पीटीआई ओवरसीज़ की तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ। उसके बाद पाकिस्तान में दोबारा 20 जनवरी के बाद 31 जनवरी के बाद जब कहेंगे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो एक दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की जाएगी क्योंकि अभी तो ट्रंप से उम्मीद है। उनका ख़्याल है कि अब लाशें गिरेंगी तो ट्रंप खुद आ जाएगा और आकर इमरान खान को जेल से निकाल देगा और वो जो है वापस वज़ीर-ए-आज़म बना देगा। इसलिए अभी इमरान खान किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे। उनका ख़्याल है कि ट्रंप पर बहुत इन्वेस्टमेंट हो गई है और बस ट्रंप के आने की देर है और इनके लिए रास्ते आसान हो जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ओवरसीज़ बहुत परेशान है। एक तो पहली कोश जैसे पहले ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनाने की कोशिश की गई इमरान खान को हुँ। और वो नाकाम हो गई और उसमें मिलियंस ऑफ पाउंड्स जो हैं वो जुल्फी बुखारी साहब खा गए और उसके बाद से जुल्फी बुखारी साहब का कोई पता नहीं लगता। ऐसे ही अब ट्रंप पे भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए हैं पीटीआई की जानिब से। और अभी जो पहली नाकामी हुई है पीटीआई ओवरसीज़ को वो ये है कि वो इमरान खान के नाम का हलफ बर्दारी की तकरीब का दावतनामा नहीं हासिल कर सके। ये ज़रूर है कि ट्रंप की हलफ बर्दारी का जो दावतनामा है, वो $50,000 डोनेशन पर है। अगर आप $50,000 डोनेशन दें, तो आपको दावतनामा वो दे देते हैं। लेकिन इमरान खान को $50,000 डोनेशन पर भी दावतनामा जारी नहीं किया जा रहा और उसके बारे में ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा है कि वो ये दावतनामा नहीं जारी कर सकते। पीटीआई ओवरसीज़ अपने नाम के दावतनामे ले ले, लेकिन इमरान खान के नाम का दावतनामा जारी नहीं किया जा सकता। अब इसलिए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की सियासत अभी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगी। दोबारा एक कॉल होगी, गंडापुर नहीं चाहते कि वो कॉल हो, पीटीआई पाकिस्तान नहीं चाहती वो कॉल हो, लेकिन इमरान खान बज़िद हैं और बुशरा बीबी बज़िद हैं क्योंकि उनका ख़्याल है कि अब जब लाशें गिरेंगी तो ट्रंप पहुँच जाएगा। पहली लाशों पे बाइडेन ने फिर पानी फेर दिया था। तो उनको मज़ीद लाशें चाहिए ट्रंप को देने के लिए, तो ट्रंप को जवाब देने के लिए, तो मेरे ख़्याल में गंडापुर जो है वो इमरान खान को कोई ऑफ़र नहीं लेके गए थे। समझाने ज़रूर गए थे कि अगर हम ऐसे कर लें तो हमारे लिए कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल एस्टेब्लिशमेंट अभी कोई रास्ता देने के लिए इमरान खान को तैयार है और इमरान खान को रास्ता देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को तैयार है। इमरान खान को ट्रंप पर उम्मीद है और एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इस वक़्त इमरान खान को कोई रियायत दी तो ये समझा जाएगा कि ट्रंप के दबाव में दी जा रही है। इसीलिए आपको मुज़ाकरात में तात्तुल भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत का ये ख़्याल है कि इस वक़्त पीटीआई की कोई बात मानी, तो सब कहेंगे कि ट्रंप की वज़ह से मानी जा रही है। वैसे भी ये जो तासुर है कि ये मुज़ाकरात ट्रंप के खौफ से हो रहे हैं, हुकूमत इस तासुर को ख़त्म करना चाहती है, इसीलिए इन मुज़ाकरात में आपको तात्तुल भी नज़र आ रहा है और इसीलिए 2 दिन से मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग भी नहीं हो रही इमरान खान से क्योंकि हुकूमत ये तासुर ख़त्म करना चाहती है कि ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान में कुछ भी किया जा रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये पहले ट्रंप को आज़मा लें, उसके बाद हम इनसे बात कर लेंगे। सर, ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला है, ये और भी जो दीगर फैसले हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहे हैं? पीटीआई की जानिब से इस पर तशवीश का इज़हार भी किया जा रहा है। इस मुतालिक भी वाज़ेह कीजिएगा।
अच्छा, वैसे तो मैं बात करना चाहता हूँ जो ज़मानत का फ़ैसला दिया है ना जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, हुँ, मैंने वो फ़ैसला देखा। देखिए, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने तोशाखाना में तोहफ़ जमा नहीं कराए और सीधे अपने घर ले गए हैं और वहाँ रसीद जमा करा दी है, तो ये कोई जुर्म नहीं है। मैं हैरान हो गया ये तौजीह सुन के। उनका ख़्याल है कि सिर्फ़ रसीद जमा कराना काफ़ी है, तोहफ़े का तोशाखाना जमा कराना ज़रूरी नहीं है। अगर बाद में आपने 20% पे ले लेना है तो। भई ये क्या गारंटी है जो तोहफ़ा मिला है उसकी सही कीमत निकाली गई है और आप पहले सीधा घर कैसे लेके जा सकते हैं? अच्छा, आपने कहा जी कि वो घर ले गए हैं तो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर उन्होंने तोशाखाना में जमा नहीं कराया तो कोई जुर्म नहीं किया। और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ को इस बात पर निकाल दिया था कि वो अपने बेटे से तनख्वाह क्यों ले रहा है। और इधर तोहफ़े घर ले जाने पर भी कहते हैं कोई जुर्म नहीं है। फिर हम जब कहते हैं कि अदलिया का झुकाव इमरान खान की तरफ है, तो लोग हमसे सवाल करते हैं कि कैसे? ये क्लासिक एग्ज़ाम्पल है, आप जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का बेल ऑर्डर पढ़ लें। वो कहते हैं कि इमरान खान अगर को जो मोहम्मद बिन सलमान ने तोहफा दिया, वो ज्वेलरी का महंगा करोड़ों रुपए का जो गिफ्ट था, वो अगर उन्होंने तोशाखाना में जमा नहीं कराया और बगैर जमा कराए सीधा घर ले गए हैं तो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। और उसकी वैल्यूएशन अगर घर बैठ के हो गई है, सरकारी तौर पे हुई है, तो कोई जुर्म नहीं हुआ। क्या कमाल बात है। तोहफे ने पहले तोशाखाना जमा होना है, फिर उसकी वैल्यूएशन होनी है, फिर पैसे कौमी खजाने में जमा होने हैं, फिर वहां से तोहफा निकल सकता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, खान साहब सीधा घर ले गए हैं, तो ऐसी कौन सी बात है। जब अदलिया इस किस्म के फैसले दे रही होगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो आप सोचे वो कहेंगे कि इनके इमरान खान कुछ भी कर ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए तो वो कोई जुर्म है ही नहीं। वो तो हर जुर्म को माफ करते जाएंगे। वो कहेंगे कोई बात नहीं, तो फिर सीधा घर ले गया, कोई बात नहीं, ये कर लिया अल कादिर ट्रस्ट, कोई बात नहीं। मसला तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को एनआरओ देने की एक मशीन लगाई हुई है और उस मशीन से रोजाना एनआरओ निकालते हैं और इमरान खान को दे देते हैं। इमरान खान को किसी हुकूमत या किसी एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ की जरूरत क्या है? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज, उनके पसंदीदा जजेस ने एनआरओ की मशीन लगाई हुई है और जमानत के फैसलों में भी एनआरओ दिए जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब पीटीआई के दौर में एक जमानत के केस में जब केस के मेरिट डिस्कस किए तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नाराजगी का इजहार किया कि आपने केस के मेरिट जमानत में क्यों डिस्कस किए हैं। तो ये अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मेरिट्स नहीं डिस्कस किए हैं। अब इनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा। वो तो सिर्फ नून लीग के लिए असूल थे, पीटीआई को तो सब माफ है। मेरे ख्याल में ये जो पीटीआई का जमानत तोशाखाना जमानत का फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया है, वो ये बता रहे हैं कि आप इमरान खान पर जो मर्जी केस बना लें और उसके बाद खत्म करके उन्होंने कहना खान साहब डायरेक्ट घर ले जाएं, खान साहब 190 मिलियन पाउंड खा जाएं, खान साहब मलक रियाज से जमीन ले लें, खान साहब हीरों की अंगूठी ले लें, खान साहब जो मर्द घड़ी बेच दें। इन जजों के नजदीक वो कोई जुर्म नहीं है। वो कहते हैं खान साहब ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। तो अब ऐसे में आप अलकादर ट्रस्ट के फैसले का मुझसे सवाल कर रही हैं। भाई अगर इन जजों ने ये अपील सुननी है तो फिर फैसला नहीं सुनाना चाहिए। इन हुँ। जजों का तो पता है इन्होंने क्या करना है। इन्होंने तो अगले दिन उठा के फेंक देना है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ज़िंदगी की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।